औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक स्कॉलरशिप शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। और ये 2026 से 27 तक के ड्यूरेशन के लिए है और 2027 में इसका इंशाल्लाह इनटेक है। तो चलते हैं इस वीडियो के बाकायदा आगाज़ की तरफ। आपने सबसे पहले जो है इसका क्या करना है कि मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है स्कॉलरशिप लिंक, उस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये जो इंटरफेस आप लोगों को नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स के नाम से, तो ये आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपने जो है ना नीचे आना है, ये इधर देखें, एप्लीकेशन फॉर 2027 इनटेक ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलरशिप स्कीम विल ओपन 1 फरवरी 2026। ये 1 फरवरी 2026 से ओपन है और 30 अप्रैल जो है 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। ठीक है। और फिर आपने जो है इस स्कॉलरशिप में देखें जो आपने चूज़ करने हैं प्रोग्राम्स, जो स्कॉलरशिप, ये 4-5 किस्म का स्कॉलरशिप है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। तो उसमें से आपने अपने कंट्री का नाम देख के ना उस हिसाब से आपने उस स्कॉलरशिप का जो है सर्च सेलेक्ट करना है। जैसे अगर हम फर्स्ट नंबर को देखें, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप्स AAS 2027, तो ये देखिए ओनली ओपन ऑफ सिटीज़न फ्रॉम अल्जीरिया, अंगोला, बांग्लादेश। इसी तरह ये इसमें अगर नीचे हम आएँ तो पाकिस्तान का नाम भी है इसमें, जो है आप श्रीलंका, और ये देखें सारे इसमें आप सारे अपना जो मुल्क का नाम है वो देखें, तो उस हिसाब से आपने जो है स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने ये देखें लेफ़्ट जो कॉर्नर है, इसमें एक है लॉग ऑन और दूसरा है रजिस्टर, इस पे आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है लॉगिन के लिए ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चाहिए। और राइट साइड पे अगर आप देखें न्यू अकाउंट, रजिस्टर न्यू अकाउंट, ये अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इस पे रजिस्टर करेंगे। अगर रजिस्टर न्यू अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक फॉर्म आ गया, इस पर आपने ईमेल देना है, फिर दोबारा ईमेल देना है, फिर फैमिली नेम देना है और फिर गिवन नेम। फैमिली नेम मतलब कास्ट जो होती है ना, तो और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये आपको ना एक टेम्परेरी पासवर्ड दे देंगे। उसको आपने जो है फिर अपने ईमेल के थ्रू आपने उसको कॉपी करके तो इधर आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो वो जो है आपके पास इधर उसी पासवर्ड से आप लॉगिन होंगे और फिर आपने जो है वो चेंज कर देना है वो पासवर्ड। वो पासवर्ड चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर दोबारा अपना ईमेल, अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और सेव किया था मैंने, तो मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। आपने उसी पासवर्ड को दोबारा जो है एंटर कर देना है जो आप सेट करेंगे। ठीक है। तो फिर आपने जो है ये नीचे आप देखें लॉगिन होगा। तो इस पे आपने फिर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, तो जैसे ही आप वहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें राइट साइड पे आपने ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़नी है। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन, यूज़र गाइड, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस। इस तरह जो है ना ये आपने ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, इनके जो एलिजिबिलिटी है और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें देख लेनी है। वैसे इसकी डिटेल ये नीचे इनमें भी है। ठीक है। तो अब सीधा आते हैं इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस पे कि इसके एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए आपने ये आना है यहाँ पर एप्लीकेशंस में, लेफ़्ट साइड पे ये देखें मेन मेन्यू के नीचे न्यूज़ है, उसके नीचे फिर एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है कि ये लोड हो रहा है अभी, एक सेकेंड। इसमें आपने इस तरह ये देखें आपके सामने आ जाएगी एप्लीकेशन लिस्ट। ये आपने जिस यूनिवर्सिटी या जिस स्कॉलरशिप में अप्लाई शुरू किया हो वो फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने अगर कोई भी फॉर्म ओपन नहीं किया है क्योंकि आपके पास इधर खाली पेज आएगा, तो आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, ये प्लस का साइन है राइट साइड पे, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है नया फॉर्म खुल जाएगा।
ये देखें आपने आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि स्कीम आप सेलेक्ट करें, ठीक है। तो स्कीम सेलेक्ट करने के लिए आपको मैंने बोला था कि सबसे पहले आप देख लें कि आपके कंट्री का नाम किस स्कीम में शामिल है। तो जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो श्रीलंका वगैरह ये ममालिक हैं, ये आपके ये जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, इसमें आ रहे हैं वो कंट्रीज़, ठीक है। ये जो 4th नंबर पर है, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये देखें ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप 2027, ठीक है, ये आ गया है। अब जो है आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उस पर सेलेक्ट करने के बाद आप देखें सबसे पहले जो स्टेप है वो है पर्सनल डिटेल। इसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी है, जैसे टाइटल में मिस्टर, और फिर फैमिली नेम जो आपका कास्ट होता है, फिर इसके बाद नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूसरा स्टेप दिखा देता हूँ, वो है कॉन्टैक्ट डिटेल का। कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है जी एड्रेस, ये लाइन नंबर 1 है, फिर लाइन नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर टाउन, सिटी वगैरह, ये स्टेट है, प्रोविंस है। इसी तरह ये फिर मेलिंग एड्रेस है, जो रेजिडेंशियल एड्रेस भी जिसे कहते हैं, फिर फ़ोन और ईमेल वगैरह, ये चीज़ें भी आपने करके तो इस पर भी नेक्स्ट कर देना है। इसी तरह ये मैं फिल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपने कैसे जो है ना ये कौन कौन से स्टेप्स इसमें हैं। फिर इसमें है स्पाउस डिटेल, अगर फीमेल है तो उसके मतलब हस्बैंड की डिटेल आएगी, ठीक है। तो ये आपने जो है इसमें एंटर कर देनी है। ये देखिए ये फिर स्पाउस का डिटेल, अगर मेल है तो स्पाउस, अगर फीमेल है तो उसकी हस्बैंड का डिटेल आएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर जो है चिल्ड्रन डिटेल, जो बच्चे हैं आपके, 1 है, 2 है, जो या जितनी भी है, नहीं है तो नेल कर दें, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों की डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये यहाँ पर जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में पेरेंट्स का या किसी भी भाई का, इस तरह कज़न जदन का नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर जो है प्रीवियस स्कॉलरशिप, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप अवेल किया हो तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर आपसे दे के पूछ रहे हैं कि लिस्ट एनी प्रीवियस करंट स्कॉलरशिप फॉर फेलोशिप यू हैव बीन अवार्डेड, अगर है तो ऐड करें, नहीं है तो नेल करके जो है ये नॉट एप्लीकेबल ऊपर आ रहा है, इसी पे क्लिक कर दें। स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस इसमें जो है देखते हैं क्या मांग रही है। इसमें जो है ये देखें आपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस, व्हाट अदर स्कॉलरशिप आर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस ईयर, इस ईयर में आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो एंटर करें। ना भी एंटर करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर, इसी स्कॉलरशिप के लिए आपने जो है प्रीवियस ईयर अप्लाई किया था या नहीं, अगर किया है तो यस कर दें, नहीं किया है तो नो कर दें, ठीक है। तो इसी तरह प्रपोज्ड स्टडी प्रोग्राम, आप किस प्रोग्राम में स्टडी करना चाह रही हैं वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ऐड का बटन आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कोड है, फिर टाइटल है, इंस्टीट्यूशन है, ये चीज़ें आपने जो है ना आप एंटर कर लेनी है यहाँ पर। फील्ड ऑफ स्टडी, लेवल ऑफ स्टडी, लेवल ऑफ स्टडी मतलब आपका जो मतलब बैचलर है, मास्टर है या पीएचडी है, ठीक है। ये आपने कोर्स की डिटेल एंटर कर लेनी है। फिर आपके पास आता है जी क्वालिफ़िकेशंस, आपका जो क्वालिफ़िकेशन है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये देखिए ऐड में आप सारे क्वालिफ़िकेशंस एंटर कर लें, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज डिटेल है, इंग्लिश लैंग्वेज डिटेल अगर आपके पास आईलेट्स, टॉफल वगैरह है तो वो एंटर कर दें, नहीं तो आप जो है
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी डिटेल भी जो है इंटर कर लें, मतलब कि आप कंप्यूटर कितना जानते हैं। कोई अगर आपके पास है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह तो वो भी इंटर कर सकते हैं। ट्रेनिंग में वही डिप्लोमा वगैरह आ जाएगा, या टाइपिंग का कोर्स किया है या कोई और इस तरह कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है तो वो आप डाल सकते हैं। इसी तरह का फिर करंट एम्प्लॉयमेंट है 13 नंबर पे, फिर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है। करंट एम्प्लॉयमेंट में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो इंटर करें, नहीं है तो नो कर दें। करंट एम्प्लॉयमेंट में भी अगर प्रीवियस में अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है तो इंटर करें, नहीं तो छोड़ दें इसको। फिर आपके पास है सपोर्टिंग स्टेटमेंट, इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। सपोर्टिंग स्टेटमेंट, ये देखिए वाई डिड यू चूज़, इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर इस तरह का नाम भी आप कह सकते हैं। ये भी आप आराम से जो है टाइप कर सकते हैं। ये आपको कह रहे हैं कि 2000 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है लिख लें। इसी तरह फिर है प्रोफेशनल मेंबरशिप, अगर आपका की हुई है तो कर दें, नहीं तो नो कर दें। फिर इसके बाद जो है कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखें, ये आपके जो फाइल्स हैं वो इन फॉर्म्स में होने चाहिए और यहाँ पर आपने जो है वो अपलोड करने हैं। ये देखिए ऐड वाला बटन है, इस पर आप जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास हैं, वो आप जो है यहाँ पर एंटर कर दें, अपलोड कर दें, ठीक है। आपके पास डिटेल CV होनी चाहिए, वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप और से देख लीजिएगा और इसमें जो है सारे आपने अपलोड कर देने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आखिरी स्टेप है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दिए है ये सारे जो है ट्रू है, और फिर आखिर में जो है आपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसी तरह आपने अगर कोई और किसी और मतलब लेवल पे अप्लाई करनी है या किसी और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है तो ये आप फिर दोबारा जो है एप्लीकेशन लिस्ट में आएंगे। लेकिन इसी स्कॉलरशिप में आप सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप 2027। इसके अलावा अगर कोई और स्कॉलरशिप जो यहाँ पर लिस्ट थी, ये एक मिनट में दोबारा लिस्ट पे आ जाता हूँ। ये है क्रिएट एप्लीकेशन, ये एक में तो आपने अप्लाई कर दिया ना, दूसरे में अगर आप वो तो खैर दूसरे ममालिक के लिए है, वहाँ पर उन्होंने मेंशन किए हैं कि इन कंट्रीज़ के लोग इन स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए स्कीम, तो इसमें देख लें अगर कोई और आपका ये ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी स्कॉलरशिप, इसमें देख लें ये पैसिफिक स्कॉलरशिप्स भी हैं, इसमें भी अगर आपका अप्लाई हो सकता है तो इसमें भी ट्राई कर लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये था जो है इसका तरीका। इसके अलावा आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझसे ईमेल पर पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका अप्लाई जो है कर लूँ तो वो सर्विस भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किसी को चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ये तो आपका यूनियन काउंसिल से बनेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का मैं आप लोग को एक प्रोफार्मा या फॉर्मेट दे दूँगा, वो आप लोग जो है किसी भी डॉक्टर से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से फिल और अटेस्ट करवा के तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का किसी को फॉर्मेट चाहिए तो वो भी मेरे पास है, वो आप मुझे ईमेल करें तो मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे ईमेल पर लाजमी रब्ता करें या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।